मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आज का कलाम हम सब के लिए कसरत की बरकत का वसीला बने। आइए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू नहायत बुजुर्ग है और बेहद सताइश के लायक खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। आज कलाम से बड़ी तकवीयत और जोर देना खुदा, तेरा कलाम जोर देता है, तकवीयत देता है, डायरेक्शंस देता है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आई वेलकम यू इन जीसस नेम, आमीन। अजीज़ों, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को साथ साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल सकें, शामिल हो सकें और हम खुदा के कलाम में से सीखें। फिलिपियों का खत पौलुस रसूल का और उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से 9वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये खत पौलुस रसूल ने रोमियो के सूबा मकदूनिया के एक शहर फिलिप्पी को लिखा, यानी फिलिपियों की कलीसिया को। और ये रोमियो में पौलुस की पहली कलीसिया थी जिसको उसने कायम किया। और इस वक्त पौलुस कैद में था जब ये खत लिख रहा है। और देखें उसके कैसे ज़बरदस्त अल्फाज हैं जो रूहुल कुद्स के वसीला से उससे लिखवाए गए। इस वक्त उसकी मुखालफत भी हो रही थी, फिर भी वो क्या लिखता है। चौथी आयत, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। हालेलुया, फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। पौलुस कैद में है और पहला यहां पर जो पैगाम दे रहा है रूहुल कुद्स की हिदायत से, वो कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। इसका मतलब है आपकी शादमानी का ताल्लुक आपके हालात के साथ नहीं है, आपकी शादमानी का ताल्लुक खुदा के साथ है। और जब हम खुश होंगे तो डेफिनेटली हम नरम मिजाज होंगे अगर हम खुदावंद में खुश होंगे। क्योंकि सिर्फ खुश रहने की बात पौलुस नहीं कहता, वो कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों में जाहिर हो। खुदावंद करीब है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सेंस करते रहें, हम ये यकीन करें, हम इस बात पर एतकाद रखें कि खुदावंद हमसे दूर नहीं है, वो हमारे करीब है। आमीन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पे थोड़ी देर के लिए मैं बात करूंगा, पौलुस यहां पर लिखता है किसी बात की फिक्र ना करो। अंग्रेजी के एक तर्जमे में लिखा हुआ है, डोंट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग।
और बाइबल ये कहती है, बहुत सारे लोग इस बात को कबूल नहीं करते, इसका यकीन नहीं करते। हाँ, दुनिया के लिए फिक्र करना या एंजाइटी में जाना तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ईमानदारों के लिए ये नॉर्मल नहीं है कि ईमानदार फिक्रमंद रहें और ईमानदार एंजाइटी में जाएं। द रीज़न वाई, क्योंकि बाइबल मना करती है किसी बात की फिक्र ना करो, और फिक्रों से दुनिया भरी हुई है, और ये कोई खुशी की बात नहीं कि ईमानदार भी फिक्रमंदी में ज़िंदगी बसर करते हैं। और बाइबल कहती है किसी बात की फिक्र ना करो, और साथ में ये भी बताती है कि फिर करना क्या है। फिक्र ना करो, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। यानी सिंपली दुआ करो, फिक्र की करने की बजाय जितनी देर आपने फिक्र करनी है आप दुआ में वक्त गुजारें। और शुक्रगुजारी के साथ दुआ करने से मुराद है, शुक्रगुजारी के साथ पेश करने से मुराद है कि इस तौर से दुआ की जाए कि आप इस ईमान से दुआ करें कि दुआ के एंड पर आप अपनी दुआ के जवाब के लिए ईमान से शुक्रगुजारी कर सकें कि खुदावंद जो फिक्र थी ये मैंने तेरे हुजूर रखी है और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा कलाम सच्चा है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा अपनी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र। और यहाँ पर भी लिखा हुआ कि फिक्र ना करो बल्कि इसके बरक्स इस तरह इस तरतीब से दुआ करो। तो आगे लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। जब आप दुआ में जाते हैं, खुदा की कुर्बत में जाते हैं, खुदा की नज़दीकी में जाते हैं अपनी फिक्रों में, तो जब आप शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के हुज़ूर पेश करते हैं तो खुदा का इत्मीनान आपको घेर लेता है। हो सकता है बज़ाहिर आपको आपका मसला हल हुआ नज़र ना आए फिजिकली, लेकिन आपके अंदर इत्मीनान आ जाता है, आपके अंदर तसल्ली आ जाती है और वो फिजिकली भी हो जाता है आपके लिए। आप अपनी दुआ में पहले याद रखें, कुछ भी दो तरह से होता है, पहले रूहानी आलम में होता है फिर जिस्मानी आलम में होता है। जब हम दुआएं करते हैं तो फिर रूहानी आलम में हमारे लिए वो हम रिसीव कर लेते हैं और वो जिस्मानी आलम में भी हमारे लिए हो जाता है। सो फिक्र का ताल्लुक ऑफ कोर्स हमारी सोच के साथ है, हमारे जहन के साथ है। साथ में वो रहनुमाई कर देता है कि अगर फिक्र से बचना है तो दुआ करो, और इसके बाद कंटिन्यू इत्मीनान में रहने के लिए वो कहता है गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं, पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, दिलकश हैं, जो नेकी और तारीफ की बातें, उन पर गौर किया करो। ये लाजमी है कि हम अपनी सोच का महवर उन चीज़ों को बनाएं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप बुरी बातों पर, परेशानियों पर, फिक्रों पर, गुनाहों पर, मसाइल पर गौर करते रहेंगे तो फिर आप इत्मीनान में नहीं रहेंगे, फिर आप तसल्ली नहीं पाएंगे। इसके बरक्स खुदावंद का कलाम हमें बता देता है कि हमें किन चीज़ों पर गौर करना है। सच बातों पर, शराफत की बातों पर, सच्ची बातों पर, वाजिब बातों पर, पाक बातों पर, पसंदीदा, दिलकश, नेकी और तारीफ की बातों पर। आपको बहुत सारा मनफी मिल जाएगा गौर करने के लिए, लेकिन हमें उसे नो कहना है और हमने दुरुस्त चीज़ों पर जो कलाम कहता है उस पर गौर करना है। खुदा की ज़ात पर गौर करना है, खुदा की बातों पर गौर करना है, खुदा की किंगडम को कैसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस बात पर गौर करना है। आपने मोहब्बत की बातों पर, आपने कलाम की बातों पर गौर करना है। तो जो हम सोचते हैं फिर वो हम पर असर करता है। अगर आप फिक्र पर सोचते रहेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे, लेकिन अगर आप हल पर सोचेंगे, कलाम पर सोचेंगे, खुदा की ज़ात पर सोचेंगे तो फिर आप इत्मीनान पाएंगे। और आगे लिखा हुआ है, जब आप ऐसा करोगे तो लिखा खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। यहां पर खाली ये नहीं लिखा कि खुदा तुम्हारे साथ रहेगा, लिखा है जो इत्मीनान का चश्मा है। यानी ऐसे होगा कि खुदा का इत्मीनान फिक्रमंदी में, मुश्किल हालात में भी आपको संभाल लेगा और आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ, आपकी मुखालफत में जो कुछ भी हुआ है खुदा उसको आपकी फेवर में बदल देगा, खुदा भलाई में बदल देगा जब हम उसका यकीन करेंगे।
अजीज़ों, ये बड़ी सिंपल बात है, लेकिन ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। बहुत सारे लोग जिस्म में आ जाते हैं और हालात की वजह से परेशान हो जाते हैं और उस पर गौर करते रहते हैं और हालात के बारे में ही गुफ्तगू करते रहते हैं, बजाय कि वो खुदावंद के हजूर जाएं और खुदा से गुफ्तगू करें और इत्मीनान पाएं। इत्मीनान आपके लिए मौजूद है। यीशु ने उसके लिए बड़ी कीमत अदा की है। सिंपल बात है कि आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं या नहीं। आज के इस कलाम के वसीला से अपने आप को खुदा के साथ जोड़े रखें, शादमार रहें, उसमें अपनी फ़िक्रें उस पर डालें। फ़िक्रें डालने के लिए उसके हुजूर दुआ में जाएं, कमिटमेंट करें कि अब आप किसी बात की फ़िक्र नहीं करेंगे और उन बातों पर गौर करें जो कलाम के मुताबिक हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ तेरा ये कलाम दिलों में उतर जाए, तेरे लोग फिक्र करने की बजाय तेरी हजूरी में दुआ में बैठे और ईमान से दुआएं करें ताकि शुक्रगुजारी कर सके और किसी ऐसी बात पर गौर ना करें जो तेरे कलाम के खिलाफ है, बल्कि उन बातों पर गौर करें जो तेरे कलाम के मुताबिक हैं। यीशु के नाम में आमीन। अजीज़ों, इस पैगाम को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, यकीनन ये बरकत का वसीला बनेगा। हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे 7 बजे नशर किया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी पैगामात मौजूद हैं। ग्रेट जलंधर सिटी मिनिस्ट्रीज़ के नाम से ये चैनल है, आप वहाँ पर जाके पैगामात सुन सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।